गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज का 4.15 नंबर का न्यूमेरिकल है वो पूछा है। पहले जो हम लास्ट लेक्चर के आरएनएस इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, बट उससे पहले वी विल सॉल्व टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.15। रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट टेक योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.15, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ग्राफ वाला पूरा वो यहाँ पर न्यूमेरिकल है। चलिए अभी हम क्या है उस न्यूमेरिकल में वो देखने के लिए आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी N2O5 की एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर। 2N2O5 gives us 4NO2 plus O2। ये लेक्चर कॉमन रहेगा। चलिए, 2N2O5 gives us 4NO2 plus O2। Okay, this is the reaction which is given in this numerical। और अभी यहाँ पर दिया हुआ है एक कॉन्सेप्ट टेबल। N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आप टेबल देखते रहिएगा। 1.63, 1.36 और लास्ट में 0.35 ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है N2O5 की। और टाइम दिया हुआ है 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जस्ट वी विल सी दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले क्या पूछा गया है, फर्स्ट इन्होंने पूछा है N2O5 वर्सेस T का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। N2O5 वर्सेस T, यानी ये है Y, ये है x, y वर्सेस x का ग्राफ हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। किस तरीके से हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देखिए ये 0 y एक्सिस पर लेना है N2O5 और x एक्सिस पर लेना है यहाँ पर t। ओके, चलिए तो t कितना दिया हुआ, 0, 400, 800, 1200। देखिए हर एक रीडिंग में 400 का गैप है, तो हम अच्छी तरीके से यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। 400, ये है 800, ये है 1200, यहाँ पर 1600, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2400, 2800 और यहाँ पर 3200। ये सभी यहाँ पर रीडिंग मैंने ले ली है जो एक्स एक्सिस पर टाइम बाउंड्री दी हुई है। 400, 800, 12, 16, 2000, 2400, 2800, 3200। और अब यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पर मैं लेना है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन 1.63 इंटू 10⁻², वहां से शुरू होता है, यानी 0.0163 से कंसंट्रेशन शुरू होता है और कंसंट्रेशन खत्म होता है 0.35 पे। और बीच बीच में देखिए कंसंट्रेशन अप डाउन यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन यहाँ पर दी हुई है 1.63। बड़ी से छोटी की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ऊपर से हम यहाँ पर नीचे तक का अरेंजमेंट करेंगे। तो हाईएस्ट कितनी है, देखिए यहाँ पर 1.63। किस तरीके से यहाँ मैनेज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाईएस्ट है 1.63 और लोएस्ट है 0.34, यानी 0.35 से शुरू करते हुए 1.6 तक हमें जाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, चलिए देखिए 0.2, ये 0.3, 0.4, ये 0.6, ये 0.8, यहाँ पर रहा 1, ये रहा 1.2, ये रहा 1.4 और ये रहा 1.6। समझ सकते हैं। अभी आपको लॉजिकली अरेंजमेंट करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर 0.4, 0.8 सीधा यहाँ पर 1, ये ए से 2 का 0.2 का जंप लगा के चलता है तो भी चलेगा। इस तरीके का कोई नेसेसरी नहीं है कि इस सी बेस पर हमें ऊपर चढ़ना है, बट टेक्निकली हमें देखना है कि लोएस्ट 0.35 है और हाईएस्ट 1.6 है, तो कितना गैप रखेंगे ताकि हम ऊपर से नीचे तक आ सके। चलिए अभी क्या करना होगा, डिफरेंट टाइम पर हमें ग्राफ सेट करना होगा। यहाँ पर 0, 1.63, अगर समझ लीजिए ये 1.63 है तो ये
0 टाइम 1.63 यहाँ पर रख दिया। उसके बाद 400 पर हम चल रहे हैं, वहां पर है 1.36, ये 400, ये 1.3 चलता है, इतना समझ लीजिए ये 1.3 रहेगा। 1 2 3 4 5 1.2 1.3 और ये 6 की लाइन ऐसे हम समझे कि यहाँ पर ये 1.36 आएगा। अगर आपके पास ग्राफ होगा ना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सकेंगे। ओके, ये 800 पर कितना हुआ, ये 1200 पर 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ये सब भी आपको ग्राफ सेट करना होगा, वो कंफर्म है। इसी तरीके से वो नीचे जाएगा, कोई एक दो रीडिंग ऊपर नीचे हो जाए तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर 800 पर जाना है, 1.14 यहाँ पर रहा तो ये 800 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1.14। चलिए भी थोड़ा नीचे यहाँ पर स्लोप गया है। 1200 का 0.93 या 0.8 है, यहाँ पर 0.9 है, तो ये थोड़ा ऊपर यहाँ से हम चले जाएंगे 0.93 पे। ओके, ये 0.93 हो गया। 1600 पर कितना रहेगा, 0.78, 1600 पर रहेगा 0.78। जिस भी स्टूडेंट्स के पास ग्राफ पेपर नहीं है वो ग्राफ लेके भी मेरे साथ ये सॉल्यूशन कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से इसका बेस क्लियर हो सके, ठीक है। 1600 अभी 3200 तक आपको ये सभी सॉल्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्लियर। तो आप यहाँ पर उसका सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। N2O5 वर्सेस T का ग्राफ, Y वर्सेस X का सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। चलिए सेकेंड वन, अभी आप लास्ट तक चले जाइएगा, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, सेकेंड वी हैव टू फाइंड हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड यानी T1 हाफ। T1 हाफ की डेफिनेशन कौन सी है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। चलिए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 1.63 इंटू 10⁻⁻² यानी 0.0163। इससे हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाई 2 अगर हम इसको करते हैं तो उसको बोलते हैं R0/2। तो ये आंसर आएगा 0.815 इंटू 10⁻²। दिस इज हाफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देखिए तो 0.815 यानी यहाँ पर कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं 0.0163 डिवाइड बाई 2, 0.00815 यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। देखिए अभी हमें क्या करना है, ये 0.0815 यानी 8.15 इंटू 10⁻³ अभी हमें यहाँ पर प्लानिंग करना है कि 0.00815 और 0.815 इंटू 10⁻² ये आंसर आया ना। तो 0.815 यहाँ पर कहाँ हो सकता है, ये 0.8 और ये 1, ये 0.9 हो गया, तो 0.81 यहाँ पर आ जाएगा शायद। अगर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर आते ही नीचे टाइम सेट करना है। ये टाइम यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो 1400। So the time is equal to T1 half is equal to 1400 सेकेंड। इज इट क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पर देखिए 0.815 हमें ढूंढना है, तो ये 0.8 है, यहाँ पर 1 है, तो बीच में 0.9 रहेगा, तो ये 0.815 शायद हो सकता है। इससे अगर स्ट्रेट लाइन हम चले जाए और इससे नीचे आए, देन वी विल फाइंड द टाइम विच इज 1400 सेकेंड। तो यहाँ पर हो गया सेकेंड आंसर, T1 हाफ इज इक्वल टू 1400 सेकेंड। ओके, चलिए थर्ड वन हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड हमें फाइंड करना है log N2O5 वर्सेस T का ग्राफ हमें यहाँ पर सोल्व करना है। log N2O5 वर्सेस T, हाउ कैन वी फाइंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट सी। अगर मैं log N2O5 फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, देखिए N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन 1.63, 1.636, 1.14, इस सभी का हमें log देखना पड़ेगा। log N2O5 पर देखिएगा ये इंटू 10⁻² है, यानी हमें log देखना पड़ेगा 1.63 इंटू 10⁻² का। सभी log आप देखेंगे
उसमें फिर से वही करना है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। log n205 वर्सेस t का हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना होगा। log n205 वर्सेस t का अगर ग्राफ यहाँ पर सेट होगा तो उसके तौर पर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकेंगे। ओके, सो log n205 वर्सेस t का यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस तरीके का जो ग्राफ रहेगा log n205 का टेबल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई विल सी ग्राफ ऑफ log n205। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही बड़ा है, समझाने के लिए हमारा इतना टाइम यहाँ पर जा रहा है क्योंकि कितने स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि ये किया जाए। टाइम पर सेकंड, मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ये n205 का जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है वो, और ये log n205 यहाँ पर है वो। अभी टाइम यहाँ पर 0, 400, 800, 1200, 16, 2000, 2400, 2800 और ये 3200। ये रही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अभी log ये क्या है, इंटू 10⁻² हम करते हैं 1.63, 1.36, 1.14, 0.93, 0.78, 0.64, 0.53, 0.43, 0.35। अगर इसका हम लोग देखते हैं इंटू 10⁻² करते हुए ये आंसर आ रहा है -1.79, -1.87, -1.94, -2.03, -2.11, -2.19, -2.28, -2.37, -2.46। ये आ गया यहाँ पर log n205 का जो भी यहाँ पर वैल्यू log की आ रही है, ये हमने देख ली। चलिए अभी इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर से यहाँ पर 0, 400, 800, 12, 16, 20, 24, 28, 32। चलिए एक्स एक्सिस हो गई यहाँ पर। अभी y के लिए हम जा रहे हैं। y यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, log n205। ये माइनस में देखिए लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में फाइंड करनी है। हाईएस्ट वैल्यू है -1.79 और लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर है 2.46। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर रिवर्स हम चले जाते हैं। 2.40, 2.20, 40, 20, 30 चलते हैं। 2.20, 2.10, यहाँ पर ये आ गया 2, ये हो गया 1.9 और यहाँ पर हो गया 1.8। ओके, चलिए अभी सभी रीडिंग 1.63 अगर है माइनस ये है 0 टाइम, यहाँ पर कौन सा है -1.79, तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है ये log वाली वैल्यू। ये ग्राफ है ना, सीधा आप समझ लीजिएगा स्ट्रेट लाइन तक ही जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ही रहने वाला है। -2.46 यहाँ पर आएगा तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खत्म होने वाली है। ये रहेगा ये ग्राफ का जो सेटअप है वो। आपको सभी ये रीडिंग यहाँ पर मैच करना है और ये हो गया आपका थर्ड नंबर का सेटअप। अभी रह रहा है फोर्थ। रेट लो कौन सा है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ना, रेट इज इक्वल टू k n205⁻1। ये रहेगा फोर्थ आंसर। चलिए फिफ्थ क्या रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू -k अपॉन 2.303। आप सबको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप की वैल्यू -k/2.303 है। ओके, अभी स्लोप की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, स्लोप यानी
अभी समझ लीजिए ए बी अपॉन बी सी, अगर मैं इसको भी स्लोप लेता हूं, समझ लीजिए यहां पर ए बी सी, तो ए बी यानी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी या log N2O5 और बी सी यानी टाइम रहेगा। तो log N2O5 की अगर हम वैल्यू यहां पर फाइंड करते हैं तो ए बी मतलब B माइनस ए हम यहां पर करेंगे। चलिए, तो B में लोएस्ट कितना है, -2.46 माइनस हाईएस्ट यहां पर कितना है -1.8 अपॉन बी सी, टाइम यहां पर कितना है -2.46 से यहां पर है 3200 और ये है 0। इसका सॉल्यूशन आ रहा है -0.67 डिवाइड बाय 3200 इज इक्वल टू -k अपॉन 2.303। यहां पर समझ लीजिए ये रहा -k बाय 2.303, तो इसको k फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.67 2.303 डिवाइड बाय 3200, इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 4.82 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये मिल गया हमें के। और लास्ट हमें फाइंड करना है 6 के की वैल्यू के ऊपर से हाफ टाइम पीरियड। सो हाफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 बाई के, 0. यहाँ पर हो गया 693 और के यहाँ पर दिया हमें मिला है ये 4.82 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड द फाइनल आंसर इज 1438 सेकेंड। देखिए जो हमने ग्राफ से फाइंड किया था वो 1440 था और ये मिला 1438। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ये किस तरीके से स्लोप लिया। स्लोप यानी ए बी अपॉन बी सी, मैंने पहला और आखिरी रीडिंग ले ली है, यहाँ पर मैंने ए बी सिर्फ लिखा हुआ है, बट फर्स्ट क्या है -1.79 और लास्ट क्या है 2.46। स्लोप यानी ए बी मानी बी माइनस ए, और यहीं पर भी बी सी यानी सी माइनस बी होगा 3200 माइनस 0। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर सकेंगे। ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, इस तरीके से ग्राफ वाला न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सोल्व कर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक का 4.23 एक्सरसाइज का यहाँ पर न्यूमेरिकल हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.23 और यहाँ पर 99 नंबर का यहाँ पर न्यूमेरिकल है। चलिए क्या है देखते हैं इसमें। द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, रेट कांस्टेंट यहाँ पर के दिया हुआ है, द वैल्यू इज 2.418 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स एट 546 केल्विन टेम्परेचर, यानी T इज इक्वल टू दिया हुआ है 546 केल्विन। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी E A यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 179.9 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर इसको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 10⁻³ रहेगा जूल पर मोल। ओके, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूर्व घातांक जिसको बोला जाता है वो है A। आर्हेनियस कांस्टेंट का दूसरा नेम मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व घातांक जिसको बोलते हैं, ये A हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, चलिए किस तरीके से हम यहाँ पर A फाइंड करेंगे। K है, T है, EA है और A हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला है सिंपल, log K इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। चलिए log K यानी इसका log हमें फाइंड करना है 10⁻⁵, EA 179.9 इंटू 10⁻³ 2.303, ये 8.314 जूल में। टेम्परेचर दिया हुआ है 546, ये है log A। जिस भी स्टूडेंट्स को log की कैलकुलेशन यहाँ पर याद नहीं हो पा रही है उनको मैं ऐसा थोड़ा यहाँ पर गाइड करता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, log 2.418 देखना पड़ेगा, उसमें से -5 करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसीलिए हम प्लस करेंगे, पर ये पावर आगे आ गया सो यहाँ पर -5 यहाँ पर। सो ये
2.418 का लोग हम लेंगे, उसको 5 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा 0.3834 माइनस 5, यानी आंसर है -4.6166। ओके, ये है -4.6166। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 179.9 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 546। तो ये आंसर आ रहा है इसका 17.208 प्लस log a। ओके, सो ये -17.208 अगर इस साइड जाएगा तो प्लस 17.208 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा log a। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 4.61 17.208 माइनस 4.6166, आंसर आएगा log a इज इक्वल टू 12.5914। इसका हम एंटी लॉग देखेंगे 3.904 इंटू 10⁻12, ये रहेगा a का आंसर। क्लियर। ये सॉल्यूशन यहाँ पर पुटअप करने के बाद यहाँ पर हम इसकी जो फॉर्मूला रखेंगे, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स जितना पावरफुल होगा उसी तरीके से आप आंसर यहाँ पर दे सकेंगे। ओके, ये के का लॉग हमने देख लिया और ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, जिसको इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा टेक्स्ट बुक का 4.23 नंबर का सॉल्यूशन। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर वो है टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.26। यहाँ पर फिर भी मैं दूसरे नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको मैनेज करने में थोड़ी आसानी हो। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो एक्सरसाइज 4.26 यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, 4.26 में हमें क्या करना है, 105 नंबर का जो ये न्यूमेरिकल है उसमें देखिए यहाँ पर एक ये पूरा ऐसा दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻11 इंटू e⁻−28,000 k बाई टी, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर ई ए। कोई बात नहीं है, वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको k इज इक्वल टू ए इंटू e⁻−EA अपॉन RT से कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये -EA/RT इज इक्वल टू ये होने वाला है -EA/RT इज इक्वल टू -28,000 k बाई टी। ठीक है, यहाँ पर टी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। देखिए तो ये EA की वैल्यू क्या रह गई, यहाँ पर माइनस भी कैंसिल हो गया, 28,000 इंटू आर। तो 28,000 इंटू आर यहाँ पर हम करते हैं तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा 28,000 इंटू आर की वैल्यू क्या रहेगी 8.314। देखिए यहाँ पर हमें जूल में आंसर इसका सॉल्यूशन करते मिल जाएगा। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसीलिए इसको भी हम आंसर रख सकते हैं। क्या यहाँ पर आंसर रहेगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर घुमा के देख लेता हूँ, 8.314। सो आंसर आ गया 232,792 जूल। और डिवाइड बाई 1000 करते हैं छोटी वैल्यू करने के लिए, तो 232.792 किलो जूल, ये हमारे पास ये आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का 4.26। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो अभी भी न्यूमेरिकल का सेक्शन आगे जारी रहेगा, बट आज के लिए हम इतने ही न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर आपको दूसरे इस तरीके के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो मैं यहाँ पर आप सबको ये लिख के यहाँ पर दे दूंगा कि कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो ये आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट लिखा हुआ है उसको आपको प्रैक्टिस सेशन में करना है। ये है प्रैक्टिस सेशन फॉर यू ऑल। कल मैं इस सभी न्यूमेरिकल को आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतनी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। 3-4 न्यूमेरिकल ही आज हमने करवाया है, बट अच्छी तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, so thank you all for today's lecture.